नमस्कार दोस्तों। आज से 150 साल पहले एक साइंटिस्ट घुड़सवारी करते हुए अचानक घोड़े से गिर जाता है और वह घोड़े से कुचले ही जाने वाला होता है कि उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है कि उसकी जान बच ही जाती है। फिर इस दुर्घटना के बाद कुछ ऐसा होता है कि वह साइंटिस्ट मानव मस्तिष्क को लेकर हैरत में पड़ जाता है। उसे अचानक आभास होता है कि दिमाग को जो हम समझ रहे हैं वो कहीं उससे आगे की चीज़ है। शब्द से वह खोजी वैज्ञानिक एक अनंतहीन यात्रा पर निकल जाता है और ह्यूमन ब्रेन पर बहुत सारा प्रयोग होता है और हमारे सामने आता है एक आविष्कार, दिमाग को मशीन से जोड़ने वाला दुनिया का पहला उपकरण। तो हो गया, बट कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। रहस्य और बहुत सारे प्रयोगों की कहानी। इसी कहानी के रास्ते 150 साल बाद एक अरबपति टकराता है और वह अरबपति है एलन मस्क, जिसे दुनिया क्रांतिकारी कहती है। हाँ, वही एलन मस्क जिसे अपने नए नए प्रयोगों जैसे स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, स्टारलिंक जैसे सक्सेसफुल कंपनीज के लिए जाना जाता है। एलन मस्क के द्वारा कहानी आपके हम सब के बीच लिखा जा रहा है। एलन मस्क कई बार कह चुके हैं कि उनका अगला लक्ष्य ह्यूमन्स ब्रेन है। 2016 में एलन मस्क ने एक कंपनी की नींव रखी। वह कंपनी है न्यूरोलिंक। कंपनी मनुष्यों के दिमाग में आधुनिक चिप डालने की तैयारी कर रही है। कई सालों के डेवलपमेंट और रिसर्च के बाद एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक करीब 7 सालों बाद सुर्खियों में आई, जब जानवरों में प्रयोग करने के बाद मनुष्यों के दिमाग में भी दस्तक दे रही है। मनुष्यों का जाए तो इस मामले में 2023 एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल अमेरिकी गवर्नमेंट ने न्यूरालिंक को मनुष्य के ऊपर ट्रायल करने के लिए अनुमति दे दी। फिर यहाँ से शुरू होता है मनुष्य इतिहास की सबसे बड़ी दाव। 31 जनवरी 2023 को एलन मस्क का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा रहता है, न्यूरोलिंक ने सक्सेसफुल एक मनुष्य के दिमाग में सक्सेसफुल चिप लगा दी है। इस ब्रेन चिप के जरिए हमारे दिमाग को आर्टिफिशियल डिवाइसेस जैसे ताकतवर बनाना है जो बहुत ही जल्दी सोच समझ सकें। पर यह इतना आसान भी नहीं है। न्यूरोलिंक एलन मस्क की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो हमारे आने वाली पीढ़ी की दशा एवं दिशा दोनों तय करने वाली है। ब्रेन कंप्यूटर समूचे मानव जाति की फ्यूचर निर्धारित करने वाली टेक्नोलॉजी है, इसलिए इस खास टॉपिक पर बात करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन सिग्नल डिटेक्ट करने की वैज्ञानिक शुरुआती कहानी। 200 साल पहले एक अजब संयोग हुआ था जब विज्ञान की दो धाराएं आपस में संपर्क करती है। ये वही समय था जब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर रिसर्च चल रही थी। इसी दौरान वैज्ञानिक जैविक शरीर रचना को समझने में लगे हुए थे। सन 1790 में प्रोफेसर लुइसी गलवानी को जानवरों के बारे में एक कमाल की बात यह पता चली कि अगर हम मुर्दे मेंढक के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो वह मुर्दा मेंढक इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने से कुछ देर तक मूवमेंट करती है। लुइस गलवानी ने फिर यह दावा किया कि हर आदमी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे वह संचालित होती है। प्रोफेसर लुइस गलवानी की इस बात से बहुत सारी भ्रांति फैली, बट एक बात अच्छी ये रही कि बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करने में लग गए। उनका यह मानना था कि मनुष्य तथा जानवरों में दिमाग होता है और दिमाग से पूरे शरीर में सूचनाएं आदान और प्रदान होती है। यह एक नेटवर्क की तरह काम करता है। तो देखा जाए तो दिमागी नेटवर्क मुख्यतः केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल्स सिग्नल से ही चलता है। आगे पता यह चला कि जब कोई दिमाग में ख्याल आता है, तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने लगती है। ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे शरीर में तथा जानवरों में इलेक्ट्रोकेमिकल पैदा करती है जिससे शरीर के हर अंग मूवमेंट करने लगती है। तो यह चला कि दिमागी नेटवर्क का एक बेसिक यूनिट है जो नर्वस सेल व न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। न्यूरॉन मुख्यतः पूरे शरीर में फैली होती है। इसी सेल को हम नर्वस सेल भी कहते हैं। प्रोफेसर लुइस गलवानी की यह पड़ताल आज के समय में न्यूरोसाइंस नाम से पढ़ाई जाती है। देखा जाए तो न्यूरोसाइंस अपने जन्म इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा रहा। पानी के प्रयोग के 100 साल बाद
इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई। उस समय के मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1893 में 19 साल का एक लड़का मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा और वह प्रैक्टिस के दौरान घोड़े से नीचे गिर जाता है और वह घोड़े से कुचले ही जाने वाला होता है कि उसकी जान लगभग बच ही जाती है। और उस लड़के का नाम था हैंस बर्जर। 100 किलोमीटर दूर उसकी बहन को अपने भाई की चिंता होने लगी। बर्जर बहन को उनके भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था। फिर उन्होंने अपने पिताजी से यह कहा कि भाई के लिए एक टेलीग्राम लिख दो और उनसे पूछो वो ठीक तो है ना। ऐसे हम सब के जीवन में बहुत सारी इत्तेफाक होती है। जब कोई घटना होने वाली रहती है तो उसका अंदेशा पहले से होने लगता है। लेकिन हैंस बर्जर ने अपनी बहन की इस संयोग को फालतू नहीं समझा। उनका मानना था कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये कैसा पॉसिबल है कि सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान हो जाएगी। और इसी विधि को हम टेलीपैथी विधि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, महाभारत में एक संजय नाम का आदमी होता है जो दूरस्थ चल रहे युद्ध को दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को महल में रहकर सारी बातें बताता है कि युद्ध में क्या चल रहा है और क्या नहीं। हर सभ्यता और समूह के लोगों में इस तरह की कल्पनाएं होती है। के साथ 1893 में इस प्रकार की घटना हुई तो उन्होंने इस घटना को टेलीपैथी विधि माना। उन्होंने ठान लिया कि इस सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। कई सालों के प्रयोग और रिसर्च से बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन उनकी घोड़े से गिरने वाली घटना के करीब 40 साल बाद ह्यूमन ब्रेन पर लगातार एक्सपेरिमेंट के चलते एक अद्भुत आविष्कार हुआ। उन्हें EEG कहते हैं। विज्ञान की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं, जिससे पता चलता है दिमाग की स्थिति। आज हम इसे पेपर और डिजिटल दोनों रूप में देख सकते हैं। अपने सफल प्रयोग के 4 साल बाद हैंस बर्जर ने इनसे जुड़े दस्तावेज पब्लिश कर दिया। 1928 में छपे दस्तावेज का मुख्य टाइटल था ऑन द ह्यूमन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इतिहास में ये ह्यूमन ब्रेन को लेकर सबसे बड़ी दस्तावेज थी। इलेक्ट्रिकल मशीन जी दिमाग के अंदर होने वाली घटना को पता लगाने में सक्षम थी। आज न्यूरो साइंस व मॉडर्न साइंस इसके वजह से पूरी तरह से करवट बदल चुकी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल मशीन को दिमाग से संपर्क कराने की कवायद पूरी जोरों शोरों से चल रही है। बर्जर के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर लगातार काम करते गए और आज हम सब के सामने बेस्ट या EEG उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सिर्फ EEG या ECG में नहीं होता, इस्तेमाल बहुत सारे उपकरणों में भी होता है। जैसे सिग्नल भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना, ऐसे बहुत सारे उपकरण में होता है। इसी लॉजिक के आधार पर मशीनें बनाई गई मनुष्यों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इंटेलिजेंस के मामले में या गणना के मामले में पूरे पृथ्वी पर एक मानव ही था जो दिमाग के मामले में सबसे आगे था। उनके आसपास कोई था नहीं। लेकिन आज के समय में मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन मनुष्य को ही पीछे छोड़ रही है। कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन के बीच लगातार तालमेल बैठाने की कोशिश चल रही है। इसी टेक्नोलॉजी को हम ब्रेन कंप्यूटर या BCI या फिर ब्रेन मशीन भी कहते हैं। या फिर दुनिया के अधिकारी आदमी एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन को लेकर बहुत ही आधुनिक जोरों शोरों से काम कर रही है। न्यूरालिंक कुछ मनुष्यों में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर रही है। भले ही ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्यवाद लगे, पर इसकी शुरुआत तो 100 साल पहले हुई थी। 1924 में जब हैंस बर्जर ने इस कहानी को शुरू किया, 1924 में हैंस बर्जर ने ह्यूमन ब्रेन को लेकर कहानी शुरू की थी। ठीक उसके 100 साल बाद 2024 में ये कहानी एलेंस में फिर से रिपीट किया जा रहा है कि मानव इतिहास को एक नया मोड़ देने का काम करेगी। अभी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बस यहीं तक है। आगे वीडियो में मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के ऊपर फुल डिटेल से बात करूँगा। तब तक जय हिंद।